आज हम बात करेंगे डीएसपी इक्विटी सेविंग्स फंड के डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान के बारे में। दो डेट्स आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। पहली डेट है 28 मार्च 2016 की और दूसरी डेट है आपके सामने 22 अगस्त 2025 की। वैसे में देख लेते हैं कि 28 मार्च 2016 को रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी क्या थी इस फंड की। तो यहाँ पर रेगुलर की एनएवी 10 थी और डायरेक्ट की भी एनएवी सेम 10 ही थी। अब आ जाते हैं अभी के नियरेस्ट डेट पर, जो कि हमने ली है 22 अगस्त 2025 की डेट। यहाँ पर रेगुलर की एनएवी है 21.80 और डायरेक्ट की एनएवी है 24.46। अब इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था 2016 में, तो आज के डेट में उनके इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू होगी रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में इस फंड के। तो यहाँ पर रेगुलर प्लान में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी अप्रोक्स 2,17,000 की। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट प्लान में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी अप्रोक्स 2,44,000 की। यानी कि इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 26,567 रुपीज का। मतलब ये है कि 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 9 साल में आप 26,500 रुपए का नुकसान कर रहे हैं अगर आप इस फंड के रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए नुकसान कम हो, उन्हें लगे कि अगर मेरे 26,000 रुपए जा भी रहे हैं तो मैं यहाँ पर पैसे बना भी तो रहा हूँ। मैंने 1 लाख का 2,17,000 रुपए बना लिया। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है और टाइम पीरियड भी 9 साल का ही लिया है। वैसे में आपने बस 1 लाख का इन्वेस्टमेंट तो किया नहीं होगा, आपने और भी कई इन्वेस्टमेंट किए होंगे। तो अपने अगले कैलकुलेटर से हम यही समझेंगे कि म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण और जानकारी की कमी के कारण आप कितना नुकसान कर देते हैं।